तो जब भी हम किसी लहंगे की कटिंग करते हैं, लहंगा ज़्यादातर हमारा कलियों वाला ही होता है, या फिर हम अनारकली कुर्ती की कटिंग करते हैं कलियों वाले की, या फिर हम लॉन्ग स्कर्ट की कटिंग करते हैं वो भी कलियों वाले की। तो जो कि लॉन्ग स्कर्ट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो हमारे मन में क्वेश्चन हमेशा उठता है कि हम कली की ऊपर से कितनी चौड़ाई लें और नीचे से हम कितनी चौड़ाई लें। और कई बार हमें पता नहीं लगता कि कितनी हमने लेनी है चौड़ाई, तो इस चक्कर में हम बहुत सारा कपड़ा हम खराब कर लेते हैं। तो आज इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर मैंने एक स्टिक फार्मूला आपको बताने जा रही हूँ मैं। तो उस फार्मूले को अपनाकर आप ना तो आपका कपड़ा खराब होगा, ना आपकी कली छोटी बड़ी होगी, ना ऊपर से छोटी बड़ी होगी और ना ही आपकी नीचे से छोटी बड़ी होगी। बिल्कुल आपकी प्रॉपर फिटिंग आएगी, प्रॉपर आपकी कलियाँ होगी और चौड़ाई एकदम स्टिक आएगी, ऊपर से भी नीचे से भी। तो थोड़ी सी भी कली अगर छोटी बड़ी हो जाती है ड्रेस में तो वो दिखती हैं। तो आज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपने कलियाँ काटी किसी भी ड्रेस की, चाहे आप लहंगा बनाओ, चाहे आप अनारकली कुर्ती बनाओ, चाहे आप लॉन्ग स्कर्ट बनाओ, चाहे आप छोटी बच्ची की ड्रेस बनाओ या दामन बनाओ, तो सारी की सारी कलियाँ एक ही फॉर्मूले से हमारी कटेगी। सिर्फ एक फॉर्मूला हमने याद रखना है और हमने सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है वो फॉर्मूला। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो कली निकालने का फॉर्मूला मैंने कॉपी पे लिख रखा है और यहीं पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे हमने कलियाँ निकालनी है। कली निकालने का फॉर्मूला, कली हमारी कैसे होती है, ये पैटर्न मैंने बना रखा है कली का। चाहे आप कोई भी ड्रेस तैयार करो, दामन तैयार करो, अनारकली कुर्ती तैयार करो या लॉन्ग स्कर्ट या लहंगा, तो सभी में सेम पैटर्न हमारा इस तरह से कलियों का रहता है। ऊपर से कम होती है और नीचे से ज़्यादा चौड़ाई होती है हर कली की। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम एक ही फॉर्मूला ये वाला हमारा कली निकालने का, इसी से हम सारी की सारी कलियाँ निकाल लेंगे। ना तो हमारा कपड़ा ज़्यादा होगा ना कम होगा, स्टिक फॉर्मूला एकदम। तो क्या है फॉर्मूला, कमर जितनी हमारी होती है, कमर जिसे हम मापते हैं, हिप साइज जिसको बोलते हैं, डिवाइड बाय कली। और कली हमें पता होनी चाहिए कि हमने कितनी कलियों का बनाना, कितनी कलियां हमने लगानी है। कोई छोटी कलियां पसंद करता है, कोई बड़ी कलियां पसंद करता है। तो 8 कलियां भी हमारी हो सकती हैं, 12 भी, 16 भी, 32 भी, 24 भी, जितनी मर्जी कलियां आपने निकालनी है उसको कमर से डिवाइड करना है। तो मान लेते हैं कमर हमारी 40 दी हुई है और कली हमने निकालनी है 12 कली। 6 आगे लगेगी 12 में और 6 पीछे वाले पार्ट पे। तो 12 कली इस तरह से निकलेगी। ये नहीं है कि आपकी ये कली दोनों की 12-12 निकल रही है। तो 6 कली आपकी आगे है, 6 पीछे है, क्योंकि टोटल फैब्रिक हम ले रहे हैं। टोटल हमने कमर मापी है और ये भी हमारा टोटल का आएगा और प्लस इसमें 1 कर देंगे जितना भी ये हमारा आएगा। ये 1 हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए होता है। अगर मान लेते हैं हमारे हिप साइज 40 है और कली हमने 12 रखनी है, तो हिप साइज को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.25 इंच। 3.25 इंच ये हमारी पूरी कली है, इसमें मार्जिन नहीं है। तो मार्जिन लेने के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच हम यहाँ ये ले लेंगे। तो ये हम टोटल कली लेंगे 4.25 इंच की। अगर हमने कली 12 कलियों वाला बनाना है और 40 के हिप साइज है, तो टोटल कली हम 4.25 इंच की चौड़ाई लेंगे सारी कलियों की। तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा ऊपर वाला, ये वाला, यहाँ से कितनी चौड़ाई हमने कली की लेनी है। अब ये तो ले ली चौड़ाई, तो हमें यहाँ से भी लेनी है कम कली की, तो ये भी तो हमें जरूरत पड़ेगी। नीचे से हम कितनी लें, नीचे से भी हमारा इक्वल होना चाहिए। जैसे कि कलियाँ ऊपर से इक्वल हैं तो नीचे से भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही है। इसमें हम जैसे कि ऊपर तो हमें कमर के हिसाब से एकदम प्रॉपर लेनी होती हैं, लेकिन नीचे क्या हमारा फुल घेर होता है, तो एक परफेक्ट फिटिंग तो होती नहीं नीचे। तो घेर के हिसाब से हमने क्या करना है, जो भी हमारा कपड़ा है टोटल उसको डिवाइड कर देंगे कली से। इसी कली से जितनी हमने बनानी है, 12 का अगर हमने बनाना है तो इसको 12 से ही हम डिवाइड कर देंगे। कपड़ा हमारा मीटर में आता है, चाहे आप कितना ही मीटर ले लो, कितने मीटर में आप ड्रेस बना लो, हैवी या कम, आपने जैसे भी घेर रखना उसका।
अब मैंने माना है 4 मीटर कपड़े की मैंने ड्रेस बनानी है, तो 4 मीटर कपड़े में से मैं कैसे कलियाँ निकालूंगी। तो कलियाँ तो हमने इंच के हिसाब से लगाएंगे ना, यहाँ निशान हम कली का, तो मीटर के हिसाब से तो लगाएंगे नहीं, तो पहले इस मीटर को मैं इंच में कन्वर्ट करूंगी। और मैंने माना है 1 मीटर में 38 इंच होते हैं। बाकी जितना भी आता है कपड़ा का हमें पता लग जाता है कि कितने इंच दे रखा है, कोई 39 भी दे देता है, कोई 38 देता है, कोई 40 भी दे देता है, तो अलग अलग होता है। एक बार हम मान कर चलते हैं इसमें, तो 38 गुणा 4 करने के बाद मेरा 152 इंच यहाँ आ जाता है। ये है इंच हो गया पूरा कपड़ा का नीचे से घेर। अब कली की चौड़ाई कैसे निकालनी है, जो टोटल कपड़ा था वो इंच में 152 डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि 12 कलियाँ हमने तैयार करनी है। तो ये डिवाइड करांगे तो ये आ जाएगी 12.5, लगभग 12.6 आया डिवाइड करने के बाद। तो इसको हम 12.5 मान लेते हैं। तो ये होगी हमारी, एक ही फॉर्मूला है और दोनों कलियाँ हमारी हो गई है तैयार। ऊपर वाली का भी हमें पता लग गया और नीचे वाली कली का भी हमें पता लग गया कि कितनी हमने कली लेनी है। तो ये एक स्टिक सा फॉर्मूला है, जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, और शेयर करनी है तो शेयर कर सकते हो वीडियो। और इसी फॉर्मूले से आप चाहे कोई भी ड्रेस कटिंग कर लो, दामन कर लो, कोई अनारकली लहंगा, कुछ भी आप कटिंग करो, छोटी बच्ची की अगर आप बना रहे हो वो भी इसी फॉर्मूले से हमारा कटिंग होगा कलियाँ। तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई और डाउट है तो हमें तब भी कमेंट कर दे, हम आपके डाउट क्लियर ज़रूर करने की कोशिश करें।